अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में सेकंड ईयर 12वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट तर्जुमातुल कुरान की पेपर स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। आखिर कितनी सूरतें आपने कम से कम तैयार करनी है कि आपका पेपर तैयार हो जाए। इस पेपर में छुट्टी भी नहीं है और बहुत सारे बच्चे जो है वो पास भी होना चाहते हैं, क्योंकि ये बुक पूरा साल नहीं भी पढ़ी जाती। तो जो चीज़ें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, आपने सिंपल उसको फॉलो करना है और इस स्कीम के हिसाब से अपनी तैयारी कर लेनी। इंशाल्लाह ताला आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी सूरतें हमने करनी है, इतनी छोड़नी है। सो 12th क्लास है तर्जुमातुल कुरान पेरेंट स्कीम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी वगैरह, इन तमाम बोर्ड्स के लिए ये स्कीम है। आपने इसको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग जो पेपर देने हैं। सो MCQ से जो है वो आप लोगों के 10 मार्क्स के आएंगे पेपर में, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के MCQs आएंगे, ये देखें, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। इस तरीके से जो है पेपर में MCQs पूछ जाएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे 10 नंबर के। और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आपके एक्सरसाइजें हैं, जितनी भी सूरतें हैं, ठीक है, उनके जो मशक़ों में शॉर्ट सवालात हैं ना, उनमें से आएंगे। आधे शॉर्ट सवालात उसमें से आ जाते हैं, कोई 1-2 जो है वो याद का तर्जुमा भी आ जाता है और बाकी जो है वो 1-2 अंदर से भी पूछ लेते हैं। तो बेहतर तो यही होता है कि पहले तो आप मशक़ों के तैयार करें, उसके बाद जो गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा, ठीक है, उसमें से कोशिश करना तैयारी करने की, ताकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अच्छे हो जाएँ और आप लोग जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें। सो 10 नंबर के हो गए आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से जो है वो MCQs आएंगे। उसके बाद आप लोगों के आएंगे, ये देखें, टोटल 8 शॉर्ट सवाल आने हैं। अब आपने सूरतें कौन कौन सी करनी है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये सारी सूरतों का बताया हुआ है कि कहाँ से क्या क्या आना है, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये चीज़ हो गई है जी आप लोगों की, ठीक है। 8 आएंगे टोटल, आपने उसमें से कोई से 5 अपनी मर्जी के कर लेने हैं। उसके बाद ये सूरतों की याद का बामुहावरा तर्जुमा ज़ख़ीरा लफ्ज़ों के मानी आएंगे, 5 आएंगे पेपर में, ठीक है। 8 आएंगे, आपने उसमें से 5 करने हैं। सूरतों की याद का बामुहावरा तर्जुमा 5 सूरतें आएंगी, आपने उसमें से 3 करनी है। देखें, ऐसे करके पेपर में 5 सूरतें आनी हैं और 3 करनी है। इसके 15 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है वो लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, तो 15 नंबर की ये आएंगी। तो 15 नंबर ये हैं आपके। 10 नंबर के MCQ 15 + 10 बन गए आप लोगों के 25 नंबर। अब टोटल इसमें जो पास है तर्जुमातुल कुरान की बुक में वो है हमारा 17 नंबर वाला। जिस बच्चे के 17 नंबर आ गए पास हैं, देखिए सिर्फ 2 चीज़ें करके आपके 17 नंबर बन रहे हैं। MCQs पहले तैयार करो और बाद में आपने ये याद का क्या तर्जुमा अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में 2 आएंगे, आपने उसमें से जो है वो कोई सा एक अटैम्प्ट करना है। ये देखें, ऐसे करके आप कौन से कैसे आने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेलेक्ट कर दें और फिर वीडियोस में जाना है। तो जैसे ही आप वीडियोस में जाएंगे, यहाँ पे देखें आपको तर्जुमातुल कुरान का पेपर इंपॉर्टेंट दिख जाएगा। ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको लाजमी देखिएगा और इसको देख कर जब अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने आयात भी बताई हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है वो अच्छा पेपर हो जाएगा। आप लोग अच्छे मार्क्स ले लेंगे अगर आप लोग इस पेपर को तैयार करेंगे जो इस वीडियो में मैंने दिखाया, ठीक है। लाइक आपने लाजमी तौर पर कर देना है। अब है जी, कहाँ से पेपर आना है, मरूजी सवाल अब कहाँ से आएंगे। यह सवाल तमाम मुकर्रर सूरतों के तारफ़, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा, अहम निकात में से आएगा, टोटल 10 नंबर। उसके बाद मुख्तसर सवाल जी, मुख्तसर सवाल तमाम करह सूरतों में से ही पूछे जाएंगे। इनमें से इस नौई के सवाल होंगे। सूरतों का तारफ़ आ सकता है, मरकज़ी मज़ामीन या अहम निकात आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सवाल जो हैं, ठीक है, ये देखें, कुछ आते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो ये देखें मरकज़ी मौजू, ठीक है, सीधा सीधा मरकज़ी मौजू पूछा हुआ उसने। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं और चैप्टर के अंदर से भी वो पूछ लेते हैं। मुतखिब करता है याद मुबारक है कि मरकबात का बामुहावरा तर्जमा भी आ जाता है, ठीक है, पेपर में। ये जो बोर्ड की जानिब से दी जाती है वही है, ठीक है, आपकी बुक पे भी या आपको कहीं पे मिल जाएगी। 8 सवालात में से आपने 5 करने होंगे। उसके बाद कुरानी अल्फाज के मानी है जी। इस सवाल में मुंतखिब कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करने होंगे। अब जो मुंतखिब करता आयात है ना आप लोगों की, वो वाली ये वाली हैं, सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, ठीक है, सूरत अहज़ाब या सूरत फतह, ठीक है। आपने सिर्फ इनको कर लेना है। सूरत फतह कर लो, ठीक है, सूरत निसा इनको कर लेना है, यहाँ तक सूरत अल-माइदा को तैयार कर लो और सूरत अल-नूर को तैयार कर लो। 4 सूरतें आपने कोई सी तैयार करनी है, ठीक है, कोई सी 4 सूरतें तैयार कर लो। आपका इंशाल्लाह ताला पेपर जो है वो बहुत अच्छा चला जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स जो है ले लेंगे। 4 सूरतें कोई से आपने तैयार करनी है, ठीक है। पहली 1-2 तो कर लो, बाकी आखिर पे आपने चॉइस करनी है, ठीक है। बाकी जो मैंने पेपर शेयर किया उसमें से जो इंपॉर्टेंट लोग वगैरह ना उनको अच्छे से देख लेना, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा।
सो कुरानी अल्फाज के मानी यदि मुंतखब कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करने होंगे, 8 कुरानी अल्फाज में से 5 के मानी लिखने होंगे। तमाम अल्फाज मुंतखब करते सूरतों के ज़कीर अल्फाज में, ये इन्हीं में से आएंगे। आपको सारी बुक की सूरतें तैयार नहीं करनी है, जस्ट ये जो सूरतें ना इन्हीं के आपने मानी तैयार करने हैं, इन्हीं का शॉर्ट वगैरह तैयार कर लो, इंशाल्लाह पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयत का बाब में इस बार में मुख्तलिफ याद मुबारक बाब में 5 याद में से 3 का करना होगा। ये देखें 4 हैं 6 हैं टोटल सूरतें, इसमें से कोई से 4 के बाब मुहावरे तर्जमे याद कर लो, 15 नंबर आपके बन जाएंगे। 15 नंबर फ़र्ज़ कर लो आपके यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर आपके MCQs में हो गए, 25 नंबर तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, छुट्टी नहीं भी है तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें पास होना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है तो ही इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो पेपर अच्छा होगा। अब जो आखिर लॉन्ग सवाल है, जिस सवाल में कुरान करीम की मुकर्रर सूरतों की तारफ़, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा, अहम निकात में से तफसीली सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आज ये सूरतें जितनी मैंने बताई हैं ना, कोशिश करो कि इन सारों के जो है वो आप मर्जी ख्याल खासा अहम निकात याद कर लेने, वो 3-3 4-4 लाइनें अच्छे से रिवाइज़ कर लो ना, आपका पेपर कवर हो जाएगा। 10 नंबर का जो है वो ये आएगा। अब जो आयात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ये सूरतें आपने थोड़ी तैयार करनी है। तफसीली सवाल इस गेम में मैंने तफसीली सवाल का 1% चांस होता है किसी और चैप्टर से पूछ रहे, बाकी ऑलमोस्ट गेम आपकी फाइनल है। इस फैसला बेस पेपर होने की वजह से हर बोर्ड की स्कीम में तब्दीली हो सकती है, लिहाजा सूरतें 1 से 5 तैयार कर लें। अगर आपको रिस्क नहीं लेना चाहते, सूरह निसा, माइदा, नूर, अहज़ाब, ठीक है, फतेह, 5 सूरतें तैयार कर लो, फिर आपको 1% भी आपका चांस नहीं रहेगा कि आपका पेपर जो है मिस होगा। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा और इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। जो चीज़ मैंने बताई है, पहले MCQs तैयार करो, उसके बाद अपने सूरतों का बामुहावरा तर्जुमा तैयार करना है, फिर मानी तैयार करो। ठीक है, MCQs पढ़ो, शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट पे तैयार करना। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स तो आपके आएँ, आपको गारंटी पता हो कि भाई मेरे पासिंग मार्क्स तो बन रहे हैं, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक दफ़ा स्कीम को जो है मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग इसके बाद स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, अगर आपने करना है, या आप लोग इसको देख लें अच्छे से। ठीक है, या लिख लें कहीं पे, क्योंकि अगर आप लोग इसको लिखेंगे फिर ही आप लोग याद कर सकेंगे ना। ये जो सूरतें मैंने बताई हैं, हाईलाइट करके बताई हैं, आपने इनको निशान लगा लेने हैं। ठीक है, इनका या तो आप लोग यहाँ से जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द इसको जो है वो याद करें, याद करके जो अपने पेपर स्टार्ट करें। ये देखें, इन सूरतों को लाजमी तैयार करना है, बाकी चीज़ें आपने बाद में तैयार करनी है। पहले MCQs और फिर आप लोगों ने जो है इन सूरतों को अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, इन सूरतों के सूरह निसा, इनकी कोई ये देखें 2 आयात इसकी हैं, 2 इसकी हैं। ठीक है, 3, ठीक है, टोटल 8 6 आयात हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा इजी पोर्शन रहेगा, कोशिश करो, मेहनत करो, छुट्टी नहीं है, कोई बात नहीं है, 4 घंटे अटक के बैठ के पढ़ लो, आप लोग पास हो जाएंगे। पास होने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबी दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में गेस्ट पेपर जो है इसका वो भी अपलोड कर दूँ आपके लिए, ताकि आप लोग जब अच्छे मार्क्स ले लें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपने प्लीज़ इसको लाइक करना है। बहुत सारे बच्चे देखिए वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक लाजमी करना है। और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें सारी शेयर कर दी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके MCQs